हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र ने पूछा, विद्वान पुरुष यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा के जिस अमृत एवं अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं, उसका रूप कैसा है? क्या वह सफ़ेद लाल, काजल सा काला या सुवर्ण जैसे पीले रंग का प्रतीत होता है? सनत सुजात जी ने कहा, यद्यपि श्वेत, लाल, काले, लोहे के सदृश अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान अनेकों रूपों में प्रतीत होते हैं, तथापि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप ना पृथ्वी में है, ना आकाश में। समुद्र का जल भी उस रूप को धारण नहीं कर सकता। उस ब्रह्मा का रूप ना तो तारों में है, ना बिजली में आश्रित है, ना बादलों में ही दिखाई देता है। इसी प्रकार वायु, देवगण, चंद्रमा और सूर्य भी वह नहीं देखा जाता। राजन, ऋग्वेद की ऋचाओं, यजुर्वेद के मंत्रों, अथर्ववेद के सूक्तों में तथा विशुद्ध साम वेद में भी वह दृष्टिगोचर नहीं होता। रथंतर और बाह्य द्रथ नाम साम में तथा महान व्रत में भी उसका दर्शन नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा तो नित्य है। ब्रह्म के उस स्वरूप को कोई पार नहीं पा सकता। वह अज्ञान रूप अंधकार से सर्वथा अतीत है। महाप्रलय के में सबका अंत करने वाला काल भी उसी में लीन हो जाता है। वह रूप अस्तूरे की धार के समान अत्यंत सूक्ष्म और पर्वतों से भी महान, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महान है। वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक, वही यश, वही ब्रह्म है। संपूर्ण भूत उसी में प्रकट हुए और उसी में लीन होते हैं। विद्वान कहते हैं कि कार्य रूप जगत वाणी का विकार मात्र है, किंतु जिसमें यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है वह ब्रह्म रोग, शोक और पाप से रहित है और उसका महान यश सर्वत्र फैला हुआ है। उस नित्य कारण स्वरूप ब्रह्मा को जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत सुजात पर्व में सनत सुजात वाक्य विषयक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। सनत सुजात जी आगे कहते हैं, राजन, शोक, क्रोध, लोभ, मान, कामना, अत्यंत निद्रा, ईर्षा, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना, निंदा करना, ये 12 महान दोष मनुष्यों के लिए प्राणनाशक हैं। राजेंद्र, क्रमशः एक के पीछे दूसरा आकर ये सभी दोष मनुष्यों को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके वश में होकर मूढ़ बुद्धि मानव पाप कर्म करने लगता है। लोलुप, क्रूर, कठोर भाषी, कृपण, मन ही मन क्रोध करने वाले और अधिक आत्म प्रशंसा करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य निश्चय ही क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। ये प्राप्त हुई संपत्ति का उचित उपयोग भी नहीं करते। संभोग में मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत अभिमानी, दान देकर आत्मश्लाघा करने वाले, कृपण और असमर्थ होकर भी बहुत बढ़ाई करने वाले और सामान्य पुरुषों से सदा द्वेष रखने वाले, ये 7 प्रकार के मनुष्य पापी और क्रूर कहे गए हैं। सत्य, धर्म, तप, इंद्र संयम, डाह ना करना, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष ना देखना, दान, शास्त्र ज्ञान, धैर्य और क्षमा, ये ब्राह्मण के 12 महान व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों से कभी च्युत नहीं होता, वह इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करता है। इनमें से 3, 2 और 1 गुण से जो युक्त है, उसका कुछ भी नहीं होता, ये समझना चाहिए। अर्थात किसी भी वस्तु में उसकी ममता नहीं होती। इंद्रिय निग्रह, त्याग और प्रमाद, इनमें अमृत की स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणों से ये मुख्य उनके साधन कहे जाते हैं। मद के 18 दोष हैं, जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए थे। लोक विरोधी कार्य करना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, गुणियों पर दोषारोपण करना और असत्य भाषण, काम, क्रोध, पराधीनता, दूसरों में दोष बताना, चुगली करना, धन का दुरुपयोग, धन का नाश, कलह, डाल, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना,
ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक शून्यता तथा गुणों में दोष देखने का स्वभाव। इसलिए विद्वान पुरुष को मद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों ने इस मद को सदा ही निंदित बताया है। सौहार्द मित्र के अर्थात मित्रता के 6 गुण हैं जो अवश्य ही जानने योग्य हैं। सुहृदय के प्रति होने पर हर्षित होना, अप्रिय होने पर कष्ट का अनुभव होना, ये 2 गुण हैं। तीसरा गुण ये है कि अपना जो कुछ चिर संचित धन है उसे मित्र के मांगने पर दे डालना। मित्र के लिए अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है, तो क्या सौहृद के मांगने पर शुद्ध भाव से अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्नी भी उसके हित के लिए निछावर कर देना भी मित्रता का गुण है। मित्र को धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पाने की कामना में निवास न करें, ये चौथा गुण है। अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपयोग करें, मित्र की कमाई पर अवलंबित ना रहें, ये 5वां गुण है। और मित्र की भलाई के लिए अपने भले की परवाह ना करें, ये 6ठा गुण है। जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान, त्यागी और सात्विक होता है, वह अपनी 5 इंद्रियों के 5 विषयों को हटा देता है। संकल्प सिद्ध अथवा सकाम पुरुषों में संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊंची होती है, किंतु ब्रह्मवेत्ता स्थिति सबसे विशिष्ट है। उसके सिवा एक बात और मैं बताता हूँ, सुनो। यह महत्वपूर्ण शास्त्र परम यश रूप महात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसे शिष्यों को अवश्य पढ़ना चाहिए। परमात्मा से भिन्न ये सारा दृश्य प्रपंच वाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस योग शास्त्र में यह परमात्मा विषयक संपूर्ण ज्ञान विशिष्ट है, प्रतिष्ठित है। इसे जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं अथवा जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। राजन, निष्काम भाव के बिना किया हुआ केवल पुण्य कर्म के द्वारा सत्य स्वरूप ब्रह्म को नहीं जीता जा सकता, अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है उसे भी अज्ञानी पुरुष अमरत्व मुक्ति को नहीं पा सकता, अथवा अंतकाल में उसे शांति नहीं मिलती। इसलिए सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करें, मन से कोई चेष्टा ना होने दें, स्तुति में राग और निंदा में द्वेष ना करें। राजन, उपयुक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ ही ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें विलीन हो जाता है। विद्वान वेदों में क्रमशः विचार करके जो जैसा मानते हैं वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस प्रकार उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत सुजात पर्व में सनत सुजात विषयक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। सनत सुजात जी कहते हैं, परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता। उसे कोई चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। जो निश्चयात्मक बुद्धि से, मन से और हृदय से उसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। जो 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि इन 12 के समुदाय से युक्त हैं तथा जो परमात्मा से सुरक्षित हैं, उस संसार रूप भयंकर नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग उसी में गोता लगाते हैं। इससे मुक्त रहने वाला उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करता है। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक शहद का संग्रह करके फिर आधे मास तक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार ये भ्रमणशील संसारी जीव इस जन्म में किए हुए संचित कर्म को परलोक में भोगता है। परमात्मा ने समस्त प्राणियों के लिए उनके कर्म के अनुसार कर्म फल भोग रूपी हवि की अर्थात समस्त भोग पदार्थों की व्यवस्था कर रखी है। उस सनातन भगवान का योगी लोग ही सिर्फ साक्षात्कार करते हैं। पूर्ण परमेश्वर पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। पूर्ण सत्ता स्फूर्ति पाकर ही वे पूर्ण चेष्टा की प्राप्ति करते हैं। फिर पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्मा में उनका उपसंहार अर्थात विलय हो जाता है और अंत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रह जाता है। यह सनातन परमात्मा का योगी लोग इस प्रकार साक्षात्कार करते हैं।
उस पूर्ण ब्रह्मा में ही वायु का आविर्भाव हुआ है, उसी में वह चेष्टा करता है, उसी से अग्नि और सोम की उत्पत्ति होती है तथा उसी से यह प्राण विस्तृत हुआ है। कहाँ तक गिनावें? हम अलग अलग वस्तुओं का नाम बताने में असमर्थ हैं। तुम बस इतना समझ लो कि सब कुछ उस परमात्मा से प्रकट हुआ है, उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस संसार सलिल से ऊपर उठा हुआ हंस रूप परमात्मा अपने एक पाद अर्थात जगत को ऊपर नहीं उठा रहा है। यदि उसे भी वह ऊपर उठा ले तो उसका बंध और मोक्ष सदा के लिए मिट जाए। उस सनातन परमेश्वर का सिर्फ योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। जिसका अंतःकरण विशुद्ध है वे ही इसे देख पाते हैं। जो सबके हितैषी और मन को वश में करने वाले हैं तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता एवं जो संसार के सब संबंधों का सर्वथा त्याग कर देते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। यह अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय के भीतर स्थित है, किंतु सबको दिखाई नहीं देता। वह अजन्मा चराचर स्वरूप और दिन रात सावधान रहने वाला है। जो उसे जान लेता है वह ज्ञानी परमानंद में निमग्न हो जाता है। धृतराष्ट्र, मैं ही सबकी माता और पिता माना गया हूँ, मैं ही पुत्र हूँ और मैं सबका आत्मा भी मैं ही हूँ। जो है वह भी और जो नहीं है वह भी मैं ही हूँ। भारत, मैं ही बूढ़ा पितामह, पिता और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरी ही आत्मा में स्थित हो, फिर भी वास्तव में ना तुम हमारे हो ना हम तुम्हारे हैं। आत्मा ही मेरा स्थान है, आत्मा ही मेरा जन्म उद्गम है। मैं सब में ओतप्रोत और अपनी अजर महिमा में स्थित हूँ। मैं अजन्मा चराचर स्वरूप और दिन रात सावधान रहने वाला हूँ। मुझे जानकर ही परम ज्ञानी प्रसन्न हो जाते हैं। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशुद्ध मन वाला है। वही सब भूतों में अंतर्यामी रूप से प्रकाशित है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय काल में स्थित उस परम पिता को ज्ञानी पुरुष ही सिर्फ जान पाते हैं। इस प्रकार उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत सुजान पर्व में 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार महर्षि सनत सुजात और बुद्धिमान विदुर जी के साथ बातचीत करते हुए राजा धृतराष्ट्र की सारी रात बीत गई। वह रात बीत जाने पर प्रातःकाल आया। तब सब लोग राजा लोग सूत पुत्र संजय को देखने के लिए बड़े हर्ष के साथ सभा में गए। धृतराष्ट्र आदि समस्त कौरवों ने भी पांडवों की धर्मयुक्त बातें सुनने की इच्छा से उस सुंदर एवं विशाल राजसभा में प्रवेश किया। सुवर्णमय प्रांगण में उसकी शोभा बढ़ रही थी। वह सभा चंद्रमा की श्वेत रश्मियों के समान प्रकाशित हो रही थी। वह देखने में मनोहर थी और उसके भीतर चंदन मिश्रित जल से छिड़काव किया गया था। उस राजसभा में सुवर्ण काष्ठ मणि हाथी दांत के बने हुए सुंदर सुंदर आसन सुरुचिपूर्ण ढंग से बिछे हुए थे और उनके ऊपर चादरें फैला कर रखी गई थी। भरत श्रेष्ठ, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाहिक, परम बुद्धिमान विदुर जी, महारथी युयुत्सु एवं अन्य सभी शूरवीर नरेश धृतराष्ट्र को आगे करके उस सुंदर सभा में एक साथ प्रविष्ट हुए। राजन, दुशासन, चित्रसेन, सुबलपुत्र शकुनी, दुर्मुख, दुस्सह, कर्ण, उलूक और विवंशति, इन सब ने अमर्ष में भरे हुए कुरु राज दुर्योधन को आगे करके उस राजसभा में ठीक वैसे ही प्रवेश किया जैसे देवता लोग इंद्र की सभा में प्रवेश करते हैं। जन्मेजय, उस समय परित के समान सुदृढ़ भुजाओं वाले उन शूरवीर नरेशों के प्रवेश करने से वह सभा उसी प्रकार शोभा पा रही थी जैसे सिंहों के प्रवेश करते ही पर्वत की कंदरा सुशोभित हो जाती है। भरत, जब वे सब राजा आकर यथा योग्य साधन आसनों पर बैठ गए तब द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय राज्यसभा के द्वार पर उपस्थित हैं। द्वारपाल के कहने इतना कहते ही कानों में कुंडल धारण किए संजय रथ से नीचे उतर के राज्यसभा के निकट आ गए और महामना
महिपालों से भरी हुई उस राज्यसभा के भीतर भी वह प्रविष्ट हो गए। संजय ने कहा, कौरवों, आपको विदित होना चाहिए कि मैं पांडवों के यहाँ से लौटा हूँ। पांडव लोग अवस्था के अनुसार सभी कौरवों का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बड़े बूढ़ों को प्रणाम कहलाया है, समवयस्क हैं, उनके साथ मित्रोचित वर्ताव का संदेश दिया है, नवयुवकों को उनकी अवस्था के अनुसार सम्मान देकर उनसे प्रेमालाप करने की इच्छा प्रकट की है। पहले यहाँ से जाते ही समय महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे जैसा उपदेश दिया था, पांडवों के पास जाकर मैंने वैसे ही बातें कही। राजाओं, अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो धर्म अनुकूल उत्तर दिया है उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संबंधी संधि पर्व में संजय के लौटने के संबंध रखने वाला 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं इन राजाओं के बीच में तुमसे पूछ रहा हूँ कि अनेक युद्धों के संचालन और दुरात्माओं के जीवन का नाश करने वाले उदार हृदय महात्मा अर्जुन ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। संजय बोले, राजन, युधिष्ठिर की आज्ञा से युद्ध के लिए उद्यत हुए महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते सुनते जो बातें कही हैं उसे दुर्योधन भी सुने। आपके अपने बाहुबल को अच्छी तरह जानने वाले धीर वीर किराटधारी अर्जुन ने भावी युद्ध के लिए उद्यत हो भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर मुझसे इस प्रकार कहा, संजय, जो काल के गाल में जाने वाला मंद बुद्धि एवं महामूर्ख सदा मेरे साथ युद्ध के लिए डींग हाँकता रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मा सूतपुत्र कर्ण को सुनाकर तथा और भी जो राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं उन सबको सुनाते हुए तुम कौरवों की मंडली में मेरे द्वारा कही हुई सारी बातें मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहना जिससे वे अच्छी प्रकार सुन ले। शेष कथा कल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।